क्वालिटी स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम आज टॉपिक कवर करेंगे एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबेनियर ट्रायड और न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट। मैं नीतिकेश गायकवाड़ आपका स्वागत करता हूँ क्वालिटी स्टडी एकेडमी में। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक्स है, आप देख लीजिए। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, डोबेनियर ट्रायड, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट, मेन लीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम मेन लीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, डोबेनियर ट्रायड और न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेट है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हिस्ट्री। हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। हमें जो एलिमेंट पता चले हैं 1800 में 1800 में ओनली हमें 30 एलिमेंट्स पता थे। नाउ टाइम डे बाय डे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, टुडे मोर देन वन एलिमेंट आर नो। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया वैसे वैसे न्यू एलिमेंट आते गए, न्यू एलिमेंट फाउंड होते गए और आज मोर देन वन एलिमेंट हमारे पास है। हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल, थर्ड इज मेटलॉइड। मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। नॉन मेटल्स के भी होते हैं और मेटलॉइड्स के भी। मेटल जनरली क्या होते हैं? मेटल लस्टर होते हैं, वो शाइन करते हैं, वो मेलेबल उनमें प्रॉपर्टी होती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये है मेटल की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल में एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट होता है, वो शाइन नहीं करते हैं, वो जनरली इंसुलेटर होते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। मेटलॉइड में क्या होता है? मेटलॉइड में होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की रहती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की रहती है। हम उन्हें मेटलॉइड करते हैं। हम इनकी डिटेल में स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम डोबेनियर ट्रायड। डोबेनियर ट्रायड किस तरह से जर्मन साइंटिस्ट ने डोबेनियर ट्रायड बनाया, आज उसको हम डिस्कस करते हैं। जर्मन साइंटिस्ट ने 1817 में डोबेनियर ट्रायड बनाया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया। उसी को कहा जाता है डोबेनियर ट्रायड। डोबेनियर ट्रायड मीन्स उन्होंने 3 एलिमेंट ऐसे लिए हैं। एक सेकेंड, ये देख लीजिए। डोबेनियर ट्रायड में देखिए, पहला जो ट्रायड है उसमें लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। इन 3 एलिमेंट को आप देखिए, उनका एटॉमिक मास है लिथियम का 7, सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम का 39। इनमें देखिए द एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम का एवरेज हम निकालते हैं तो सोडियम के इतना मिलता है। फॉर एग्जांपल 7 + 39 / 2, उनका मीन वैल्यू निकालते हैं, उनका 23 आता है। जो 23 वैल्यू इनका जो दोनों का एवरेज आता है लिथियम एंड पोटेशियम का, वो इज इक्वल टू नियर अबाउट द वैल्यू ऑफ सोडियम, या 23 सोडियम का है। तो ये डोबेनियर का फर्स्ट ट्रायड है। सेकंड में देखिए कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बेरिलियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 है। स्ट्रोनियम का कितना है? 88 और बेरिलियम का कितना है? 137। हम इनका जो कैल्शियम एंड बेरिलियम का जो मीन वैल्यू का जो एवरेज निकालते हैं वो 88.5 रहता है, जो नियरली अबाउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रोनियम। तो ये भी एक तरह से डोबेनियर ट्रायड है। थर्ड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन में देखिए, क्लोरीन में है 35.5, ब्रोमीन में है 80, उसका एटॉमिक मास है, और आयोडीन है 127। इनका आप एवरेज निकालते हैं क्लोरीन और आयोडीन का, वो उनका आता है एवरेज 81.25, वो नियर अबाउट ब्रोमीन के है। तो ये है डोबेनियर के ट्रायड। अभी हम कुछ आइडेंटिफाई करेंगे डोबेनियर के ट्रायड है या नहीं है। फर्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोनियम। हम देखिए, अब हमको फाइंड आउट करना है कि ये डोबेनियर का ट्रायड है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल देख लिया आप, हमने इसके पहले क्या नोटिस किया है, जो मीन वैल्यू रहती है फर्स्ट इज मैग्नीशियम एंड थर्ड इज स्ट्रोनियम, वो इज इक्वल टू आनी चाहिए, उसके नियर अबाउट आनी चाहिए कैल्शियम की। तो हम उनका फाइंड आउट करेंगे कि ये डोबेनियर का ट्रायड है कि नहीं है। देखिए आप, मैग्नीशियम का कितना है एटॉमिक मास? 24.3 प्लस स्ट्रोनियम का कितना है? 87.6। हम उसका मीन वैल्यू निकालते हैं तो उसका मीन वैल्यू आता है 55.95। जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है उसके ना नियर अबाउट है और ना तो नियर अबाउट नहीं, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40.1। तो आप इसका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये डोबेनियर का ट्रायड नहीं है। अब सेकंड में देखते हैं हम, पहला है सल्फर, सेकंड है सेलेनियम एंड थर्ड है
टेरिलियम, हम इनका भी अभी वैल्यू निकालेंगे कि उनका जो सल्फर और टेरिलियम का जो एटॉमिक मासेस है उनका वैल्यू कितना आता है और वो सेलेनियम के बराबर आता है कि नहीं आता है, हम उसको फाइंड आउट करें। हमने दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज निकाले, उसका एवरेज आया 79.85 जो सेलेनियम के नियर अबाउट इक्वल है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो ट्रायड है वो डोबरेनस ट्रायड है। और थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट है बेरिलियम है, सेकेंड है मैग्नीशियम है एंड थर्ड इज कैल्शियम है। तो हम इनका भी अभी एक एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालेंगे। तो एटॉमिक मास बेरिलियम का कितना 9 है, कैल्शियम का कितना 40.1 है। जब इनका एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज आता है 24.55, जो नियर अबाउट मैग्नीशियम के एटॉमिक मास इतना। तो हम ये कहेंगे कि हमने इनका फाइंड आउट किया तो ये भी डोबरेनस ट्रायड। हम तीनों क्वेश्चन हम देखेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा डोबरेनस ट्रायड है या नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट इंग्लिश साइंटिस्ट है। इन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उनको अरेंज किया है। उनके जो उनका एटॉमिक मास है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इनको अरेंज किया है। वो उन्होंने अपना जो ऑक्टेव है वो स्टार्ट किया है हाइड्रोजन से और एंड किया है थोरियम से। उन्होंने अभी हम उनका ऑक्टेव थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। पहले तो न्यूलैंड ऑक्टेट ने एक म्यूजिकल नोट पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो हिंदी म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे ग मा पा धा नी, और जो इंग्लिश होते हैं डू रे मी फा सो ला टी। हम देखिए अभी न्यूलैंड ने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया। पहले लिखा उन्होंने हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ऑक्टेव, न्यूलैंड का कहना था कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी इक्वल रहेंगी 8 एलिमेंट की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन के साथ इक्वल रहेंगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम रहेंगी। लिथियम के साथ सोडियम की रहेंगी, बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम की रहेंगी, बोरॉन के साथ एल्यूमिनियम की रहेंगी, वही कैल्शियम के साथ सेलेनियम की रहेंगी, और नाइट्रोजन के साथ फास्फोरस की रहेंगी, और ऑक्सीजन के साथ सल्फर की रहेंगी। तो न्यूलैंड ने इस तरह से अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अभी कुछ लिमिटेशंस है न्यूलैंड के, जिन्होंने एलिमेंट अरेंज करने के साथ साथ उन्होंने ओनली 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया है 7 into 8 के फॉर्म में, उनको डिफरेंट बॉक्स में ओनली 56 एलिमेंट उन्होंने अरेंज किए हैं। और न्यूलैंड के कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये है कोबाल्ट और निकेल। कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने प्लेस किया है हेलोजन ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ उन्होंने अरेंज किया है। ये जो कोबाल्ट और निकेल है उनको मेटल को उन्होंने हेलोजन ग्रुप के साथ अरेंज किया है। और यहाँ देखिए उनके और एक लिमिटेशन है, उन्होंने Fe जो आयरन है जो आयरन को उन्होंने किसके साथ अरेंज किया है, वो नॉन मेटल के साथ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। और उनके कुछ ऐसे लिमिटेशंस है, उन्होंने जो बाद में डिस्कस होने वाले जो फ्यूचर्स में एलिमेंट्स आने वाले हैं उनके लिए उन्होंने कुछ भी प्लेस वहाँ पे रखा नहीं है कि अगर कुछ एलिमेंट्स फाउंड होते हैं तो उनको किस तरह से अरेंज किया जाए, उनको किस तरह से वहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, और न्यूलैंड ऑक्टेव ने आगे नहीं बताया है। Octave did not have the provision to accommodate the newly discovered element. The property of new element discovered later on did not fit in Newland octave. जो न्यूलैंड ऑक्टेव में होने वाले प्रॉपर्टी वो उनके लिए कोई प्लेस नहीं था। इस तरह से न्यूलैंड ऑक्टेव की कुछ लिमिटेशंस है और डायरेक्ट पेपर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इनकी जो लिमिटेशंस है उनको अच्छे से ध्यान में रखिए। न्यूलैंड ऑक्टेव ने ओनली 56 एलिमेंट को प्लेस किया है। और इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। हमारे चैनल को विजिट कीजिए और स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।